Welcome to Quality Coaching Academy. नेक्स्ट है जनाब लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज देखिएगा। इसमें पहला नंबर पे है 195। सॉल्व किया है, आसान है। इसमें क्या है, तो ये है 7, ये 14, ये है, ये कितना है, ये 2 नहीं है ना, 21 ये 21 है, 1 नहीं लिखा। खैर है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, क्या करते हैं। अब इसको 21 करे तो इधर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 28। मतलब ये है 7 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर यहां से यहां 7 मल्टीप्लाई बाय, फिर यहां से यहां 7 मल्टीप्लाई, ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये 7 मल्टीप्लाई बाय 3 है, और ये 7 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। समझ गए हो। ये 2 नहीं 21 कर दो भाई। खैर है, कोई बात नहीं, 21 अच्छा है बहुत जबरदस्त। 196 पे बात करते हैं। इसमें क्या होगा, ये भी एक टेबल है भाई, सिंपल सा टेबल है, और इसमें 4 कॉलम्स हैं। यहां पर लिखा है x y z t। अब सेकेंड कॉलम का स्टार्ट देखें। सेकेंड कॉलम सेकेंड अल्फाबेट से स्टार्ट है, इससे तो y z t, और आखिर में अब थर्ड कॉलम क्या होगा, तो वो थर्ड से स्टार्ट होगा ना। पहला वाला x से स्टार्ट है, दूसरा वाला y से स्टार्ट है, तो तीसरा वाला, तो ये होगा z t x y। द करेक्ट ऑप्शन इज z t x y। ऑप्शन सी सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 197। कौन सा आंसर ठीक होगा 197 में? 197 है कि भाई एक लफ्ज है बुक, एक है पेन, एक है पेज, और ब्लैंक में आपने ऑड वर्ड बताना है। ऑड का मतलब है जो इस बरादरी में एडजस्ट, जो इनका रिश्तेदार ना हो। समझ गए हैं, ऐसा लिखना है। अब गौर से देखिए, बुक, पेन, पेज, ये स्टडी सिस्टम है। क्या है? स्टडी सिस्टम है ना, लर्निंग प्रोसेस। द टर्म्स आर कनेक्टेड विद लर्निंग प्रोसेस। सबक, एजुकेशन, एजुकेशन का हो, स्टेशनरी का हो, ऐसा है। तो जनाब पहला ऑप्शन है पेपर, कागज। कागज तो इससे बुक का हिस्सा है। इंक बिल्कुल पेन वगैरह का हिस्सा हो सकता है। रिमूवर आप कह सकते हो, राइटिंग रिमूव होती है। और बॉल, बॉल जो है वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो रहा। बॉल इज द ऑड वर्ड। ऑड मीन जो इस बरादरी का ना हो। बाकी बुक, पेन, पेज, पेपर, इंक, रिमूवर, ये सब एक ही सिस्टम में लर्निंग प्रोसेस में यूज। जी जी ऑड का मतलब होता है कि जो इनसे एडजस्ट, सिमिलर ना हो, डिसिमिलर। एक सिमिलर होता है, एक डिसिमिलर होता है। समझ गए हो ना। ऑड वर्ड मीन जो कि डिसिमिलर हो, जो इसमें एडजस्ट ना हो सकता हो। इंक, बॉल पॉइंट, पेज, पेन का बॉल से क्या ताल्लुक है? समझ गए हो ना। इससे जी जी तो ये तब होता जब मैं कहता कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। समझ गए हो, ये सीरीज नहीं है। इट्स अ सिंपल लॉजिक के 100 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सीरीज के क्वेश्चन में आप पहले टर्म, दूसरे टर्म, तीसरे टर्म में हिडन रूल ट्रेस करते हो। जैसे कि आपने किया कि सर इसमें 4 अल्फाबेट्स हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो नेक्स्ट में क्या होंगे, ये तब आप यूज करते व्हेन आई सेड, अगर मैं कह देता कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सीरीज एंड व्हाट विल बी द 4th टर्म, तो फिर इस तरह का लॉजिक देखते। सीरीज का क्वेश्चन था, मैंने नहीं कहा कि इट इज अ सीरीज क्वेश्चन, मैंने कहा मैंने वर्ड्स अरेंज किए हैं और इन लफ्जों के साथ वो लफ्ज बताओ जो इनके साथ एडजस्ट नहीं होता, ऑड वर्ड है, इनसे मिलता जुलता नहीं है। आप समझ गए हैं? ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सीरीज क्वेश्चन। 198 डियर स्टूडेंट्स, 198 के अब ये सीरीज है। देखो अब बिला झिझक इसमें सीरीज है, आपने टर्म्स का लॉजिक देखना है। 16 टू व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? इजी है ना। देखो आपका है सर 2, 2 और 2, तो इधर भी क्या होना चाहिए 2। फिर 2 का स्क्वायर लिया है तो 4, 4 का स्क्वायर लिया है तो 16, तो 16 का स्क्वायर लोगे तो यहां होगा 250। इट मीन 256 एंड 2। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 199 डियर स्टूडेंट्स। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, अच्छा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड है और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो बताओ कि y x के फॉर्म में किसके बराबर होगा? आसान है, देखो इससे स्क्वायर करें। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा x4 इज इक्वल टू जेड, लेकिन z स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो? तो देयरफॉर x4 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू x4।
4 और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इट इज अ लॉजिकल प्रॉब्लम। ये लॉजिकल प्रॉब्लम है, ये लॉजिकल सीरीज है, ये इंडक्शन मेथड है, अ ट्रिक टू कनेक्ट वर्ड्स एंड फिगर्स। इस तरह ये जो है इट इज आल्सो अ लॉजिकल इंडक्शन और ये लॉजिकल इंडक्शन से रिलेटेड है। लॉजिकल प्रॉब्लम, ये लॉजिकल प्रॉब्लम, लॉजिकल इंडक्शन सीरीज और लॉजिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स विद ट्रिक, AC ZX, ये है जनाब 200। लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय डिस्कशन, वो मैं इसको सॉल्व करना हूं। याद रखिए डियर स्टूडेंट, जिस क्वेश्चन में ABC देखो ना, मैंने काफी बार इससे पहले भी कहा है, 200 का जो है वो है AC और ZX और ये BD कर दे प्लीज, ये E नहीं है, BD है, इसको BD कर दे प्लीज, YW। अब बताओ नेक्स्ट क्या हो, ये BD है भाई, BD है, अब CE बनेगा। मैंने पहले भी कई बार कहा कि ABC देखो ना तो फौरन लिखा करो वन लाइन में, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। मेरा इस पे 30 सेकंड नहीं लगा और फायदा यह है कि अब मैं बिल्कुल दिमाग पे बोझ नहीं डालूंगा, सोचूंगा भी नहीं, ऐसे मेरा क्वेश्चन ठीक होगा। अब देखो पहले AC है तो मैं समझ गया कि पहला टर्म ये उठाया है, मुझे खुद ही तरीका आ जाएगा कि अच्छा ये सीरीज इस तरह बना है। फिर ZX है तो Z और X का टर्म उठाया है, हाईलाइट कर रहा हूं। फिर BD है तो इट मीन के अब A के बाद B की बारी है, लेकिन टर्म बनाने के लिए एक छोड़ोगे दूसरा उठाओगे। देखो A से C जोड़ा गया तो B से कौन जोड़ेगा, D, तो BD है। और फिर YW, देखो अब Y को W से जोड़ा गया। अब बताओ एक इधर से एक उधर से, एक इधर से और एक उधर से, बताओ अब बारी किसकी है, A के बाद B, B के बाद किसकी बारी है, लेकिन C D के साथ नहीं जोड़ेगा, किसके साथ जोड़ेगा, E, तो यहां पर होगा CE। अगर मैं कह दूं कि व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म क्या होगा सीरीज का, तो फिर उधर की बारी है और अब Y की बारी है, YW। इधर क्या होगा, व्हाट इज द सेवंथ टर्म, YW है ना, Y की बात, Z के बाद Y, Y के बाद X, इस तरह एक एक करके आओगे। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, वैसे कह रहा हूं ताकि आपको पता चले। तो नेक्स्ट टर्म C हो चुका है, अब किसकी बारी है, लेकिन DE से नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, तो इसके बाद होगा D और F, फिर इधर से X और V, समझ गए हो। तो अगर आप ये नहीं लिखोगे, यकीन करो सोचते रहोगे। हर अल्फाबेटिक सीरीज का एक इलाज A से Z तक एक लाइन में लिखो, आपको तरीका मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।